सादर सभी को सादर अभिवादन एवं यथोचित प्रणाम। मैं रविंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश से फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन में फूड फॉर थॉट में दी गई कहानियों में सबसे अच्छी कहानी मुझे लगी पेंसिल की कहानी। इस कहानी में दादी में द्वारा अपने पोते को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया कि हमारे देखने, सोचने, समझने का नजरिया जैसा होता है वैसे ही हम बन जाते हैं और उसी अनुसार हमारे आचरण, कार्य, व्यवहार इत्यादि सभी हो जाते हैं। कहानी में दादी माँ ने पेंसिल की लकड़ी और उसके अंतरतम में ग्रेफाइट की तीली, ये जो तीली देख रहे हैं, इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए 5 विशेषताएं बताई। पेंसिल की विशेषताओं को मानव मूल्यों से जोड़ते हुए अपने पोते को बताया कि किस प्रकार इन मूल्यों को अपनाकर विश्व में सुख शांति से रहकर भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत वह बन सकता है। आइए हम इन 5 विशेषताओं के संदर्भ में यह जानें कि हमने क्या सीखा और क्या पाया। जहां तक पहली विशेषता के संदर्भ में हमने स्वयं इस चीज को जाना कि ईश्वर हमारा पथ प्रदर्शक है, जो हर पल हर क्षण हमें संरक्षण प्रदान करते हुए हमारे हित को दृष्टिगत रखते हुए एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। इस या यूं कहें कि हम महान या बड़े बड़े कार्य सहजता से करने में सक्षम हो सकते हैं, यह हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। अतः स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि माया रूपी इस संसार में भले ही हमें एहसास होता हो कि प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ तो कोई नहीं है जो हमारी परेशानियों को समझ सके और उसका कोई यथोचित समाधान करने में हमारी सहायता कर सके, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ वो ईश्वर सदैव रहेगा। कहा भी गया है कि जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ईश्वर हमारे द्वारा किए गए कार्यों, हमारे द्वारा लिए जाने वाले उचित अनुचित निर्णयों में सदैव ही उचित निर्णय लेने में हमारे सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। अतः हमें अपने हृदय एवं अंतर्मन में ईश्वर के प्रति सदैव आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। जब कभी भी हम स्वयं को अकेला महसूस करने लगे तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी आंखें बंद करके उस ईश्वर का ध्यान करना होगा जो सदैव हमारे इस हृदय में वास करता है। हमारी अंतरात्मा हमें उचित सलाह देगी और हमारा संकल्प अवश्य ही सिद्धि में परिवर्तित होगा। जहां तक दूसरी विशेषता का महत्व की बात है कि जिस प्रकार ये पेंसिल लिखते लिखते इसकी नोक घिस जाती है और इसके अंदर ढकी रह जाती है, ऐसी स्थिति में पुनः शार्पनर की सहायता से हम इसे छीलकर ग्रेफाइट की नुकीली धार बनाने के लिए हमें कुछ देर अपनी लेखनी को विराम देना होता है, तो रुकना पड़ता है, जिससे फिर एक बार हम इसमें धार दे देते हैं तो फिर ये लिखने लायक हो जाती है। उसी प्रकार हमें जीवन में अपने कार्यों के संचालन में बाधाओं के आने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक कर पुनः स्वयं में नवीन ऊर्जा भरने की आवश्यकता होती है। क्योंकि संभव है कि यदि किसी कार्य को सहजता से पूर्ण करने का संकल्प ये जो हमने लिया है वह अनवरत रूप से सहजता से पूर्ण न हो पाए। समय समय पर इसमें बाधाएं आने से व्यवधान भी पड़ेगा, रुकावटें भी आएंगी, हमारे कार्य की गति धीमी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क में कभी कभी ये ख्याल आने लगेगा ये कार्य हमारे बस का है ही नहीं है, अब हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। घोर निराशा के क्षण भी आ जाते हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा कि ये बाधाएं हमारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है उसको तोड़ने या छिन्न भिन्न करने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये हमें अपने द्वारा अब तक जो किए गए कार्य हैं उनकी समीक्षा के लिए आई हुई है। साथ ही साथ जो हमारी ऊर्जा क्षय हुई है अब तक, उसको पुनः अर्जित करने के लिए, ठहराव के लिए आई है। ऐसा कहा भी गया है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, करके विधिवाद न खेद करो,
बनता बस उद्यम ही विधि है। आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये प्रेरणादायी पंक्तियां हैं जो उनकी एक महान कविता से ली गई हैं। इसलिए संघर्ष के क्षणों में धैर्य बनाकर हमें रखना होगा। जिस प्रकार सोना तप कर सोना बनता है, उसी प्रकार संघर्षों से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। इन संघर्षों से ही हम एक मजबूत इंसान के रूप में बनकर उभरते हैं। जहां तक तीसरी विशेषता का प्रश्न है कि जिस प्रकार पेंसिल से लिखने पर त्रुटि होने पर हम रबर का प्रयोग करके मिटाकर सही चीजें लिखने में सक्षम हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम लक्ष्य प्रगति के पथ पर चल रहे हों, ऐसी स्थिति में जो हमसे गलतियां हुई हों, उन गलतियों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मान लेना चाहिए। क्योंकि गलतियों को नहीं मानने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और पुनः नवीन गलती करने की एक नियत सी बन जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी हो सकता है कि हम गलती करते हुए सफलता भी प्राप्त कर लें, किंतु सफलता प्राप्त करने के बाद हमारे मन में एक संदेह बना रहता है, संशय बना रहता है कि कभी न कभी तो ये बात खुल जाएगी। उस समय हमारी स्थिति क्या होगी? अर्थात गलत मार्ग अपनाकर सफलता क्षणिक होती है, अस्थायी होती है। अतः गलती को अपने आरंभिक चरण में ही स्वीकार कर लेने में न कोई शर्म करनी चाहिए, न कोई संकोच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। हमारे अंदर सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, सत्यवादिता जैसे सद्गुणों का विकास भी इसी से होता है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति में साधनों की पवित्रता बनी रहती है। अतः हम त्रुटियों को समय समय पर अवश्य दूर करके एक महान इंसान बन सकते हैं। जहां तक पांचवी विशेषता का प्रश्न है जो मुझे सीखने को मिला, जिस प्रकार पेंसिल में ये दो भाग हैं, एक बाह्य भाग का जो आवरण है वो लकड़ी का है और आंतरिक भाग में ग्रेफाइट की तीली है जो बाह्य आवरण के द्वारा ढकी रहती है। पेंसिल में इस ग्रेफाइट का ही सर्वाधिक महत्व है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का जो ये हाड़ मांस है, ये जो रूप रंग है, परिधानों की आकर्षकता है, उत्कृष्टता है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कि हमारा अंतरतम अर्थात हृदय की शुद्धता, मन की पवित्रता का महत्व है। हमें हृदय में अपने दया, करुणा, संवेदनशीलता जैसे भावों को स्थान देना चाहिए। मन में सात्विकता का भाव रखना चाहिए, जिससे हमारा अंतःकरण और अंतर्मन मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों में जो हमें पथ प्रदर्शित करने में सहायता प्राप्त होगी। जब कभी भी दिल और दिमाग के प्रति हमें अंतर्द्वंद की स्थिति आए, उस समय हमें अपने हृदय से जो अंतर्मन से जो निर्णय निकल करके आता है उसी को मानना चाहिए। और अंतर्मन सदैव साधन और साध्य की पवित्रता बनाए रखने हेतु हमें प्रेरित करता है। अतः अंतःकरण की शुद्धता के महत्व को हमें सदैव ध्यान में रखना होगा। पांचवी और अंतिम सीख जो मुझे इससे मिली, पेंसिल की पांचवी विशेषता ने तो मेरे हृदय के अंतर मन तक को स्पर्श कर दिया। जिस प्रकार पेंसिल से की गई लिखावट लिपिबद्ध होकर सदा के लिए एक छाप छोड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार मानव होने के नाते हमें इस बात का भी सदैव ध्यान में रखना होगा कि हमारे द्वारा जो भी कार्य संपादित किए जाएंगे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, सभी अपनी अमिट छाप या चिन्ह के रूप में चिरकाल तक विद्यमान रहेंगे। यदि हमारे कार्य उत्कृष्ट कोटि के होंगे तो उन्हें दीर्घ काल तक याद किया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा। इतना ही नहीं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अदृश्य एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी याद किए जाएंगे। किंतु यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य अनैतिक होंगे, अपवित्र होंगे, असंवेदनशील होंगे, इन चीजों से युक्त होंगे, तो हमें उस अमिट चिन्ह के कारण न केवल हमारी निंदा की जाएगी बल्कि भर्त्सना के लिए भी याद किया जाएगा। अतः हमें इस बात का सदैव ध्यान में रखना होगा कि हम स्वयं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे कार्य करें जो हमारी अनुपस्थिति में भी प्रशंसनीय रहें और हमारे अग्रजों के लिए अनुकरणीय रहें। इस प्रकार पेंसिल की कहानी से हमने पेंसिल की विशेषता के अंतर्गत एक बेहतर मनुष्य बनने की उक्त 5 विविधताओं को सीखा। 5 विशेषताओं द्वारा हमने ये जाना कि इनको अपनाकर हम किस प्रकार महान शक्ति बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।